नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने ड्रॉ करने हैं, दैट विल बी सिस और ट्रांस। जैसे कि अगर मैं 2 लिगेंड्स लूँ तो 1 1 2 2, दीज आर ट्रांस पोजिशंस। और अगर मैं मेंशन करूँ 1 1 2 2, दीज आर सिस पोजिशंस। तो मतलब आप ये ट्रांस लोगे, ये ट्रांस छोड़कर अगर कोई भी दो और सेम पोजिशन, जैसे 1 1 इधर भी हो सकता है, 1 1 इधर भी हो सकता है, दिस विल बी ट्रांस पोजिशन। बस ऑपोजिट साइड को छोड़कर जो भी और पोजीशंस हैं वो सिस पोजीशंस आएंगी हमारी। जैसे कि है PT NH3Cl। अगर आपने इसमें ड्रॉ करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो आप PT सेंटर में लिखेंगे, NH3Cl हमें मेंशन करना है, 1 NH3 1 Cl, 2 pyridine PY तो PY के बेस पे डिसाइड होगा, दैट इज सिस और ट्रांस। जैसे ये PY साथ आ गए, इट विल बी सिस। अगर आप PY ऑपोजिट लिख दोगे इस तरह से और एक NH3 यहाँ, Cl यहाँ, देन इट विल बी ट्रांस। तो सिस और ट्रांस आप इजीली बना सकते हो। जैसे इसमें NH3Cl है तो आप लिखोगे PT NH3 Cl, देन इट विल बी ट्रांस। तो आप सिस इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। नेक्स्ट है PT में के साथ 2 ग्लाइसिनेट लिगेंड है। ग्लाइसिनेट लिगेंड ये होता है। अब आपने इसे कैसे ड्रॉ करना है, देखिए NH2 CH2 COO, इस तरह से है ये COO। तो NH2 CH2 COO सेम इसी तरह सेकेंड साइड पे भी आ सकता है, NH2 CH2 COO। तो इसमें NH2 साथ पोजीशन पर आ गए, COO साथ वाली पोजीशन पर है, देन इट इज़ सिस। ट्रांस में आप इसे ऑपोजिट करके लिख दोगे, मतलब NH2 इधर वाली साइड, CH2 देन COO इधर वाली साइड आएगा, तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। इसी तरह से अगर आप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑपोजिट पोजीशन 1 1 2 2 3 3, ये आपस में ट्रांस पोजीशन है, इनको छोड़कर और सारी सिस पोजीशन होगी। बस ऑपोजिट साइड वाली ट्रांस और सारी सिस। जैसे कि आपने इसे अगर आप बनाना चाहो तो CO Cl 4 Cl 2 Cl एंड En Cl, ये आपने 2 Cl लिख दिए, En आप ऐसे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये। इस एग्जांपल में अगर आप सिस ट्रांस बनाने की कोशिश करोगे तो इस एग्जांपल में सिस ट्रांस नहीं आएंगे। जब इस तरह का फॉर्मूला है जिसमें 3 ये लिगेंड होंगे और 3 ये लिगेंड होंगे, तो इसमें हम बनाएंगे फेशियल एंड मेरीडियोनल आइसोमर। अब क्या होते हैं फेशियल एंड मेरीडियोनल आइसोमर? अगर ये एक फेज कंसीडर करेंगे तो जैसे मैंने लिख दिया Cl PY, देन इट विल बी फेशियल आइसोमर, जिसमें हम 3 इकट्ठे एक साइड पे एक फेज पे लिखेंगे। ये एक फेज है, इस तरह से ये एक फेज है। एक आएगा मेरीडियोनल आप कैसे ड्रॉ करेंगे? मेरीडियोनल ड्रॉ करने के लिए आपको मेरीडियन लेना पड़ेगा। मेरीडियन का मतलब कोई भी डिवाइडिंग लाइन, जैसे आपने ये डिवाइडिंग लाइन ले ली, चाहे ये वाली डिवाइडिंग लाइन ले ली, ये डिवाइडिंग लाइन ली तो इस पे आपने PY मेंशन कर दिया। और हम क्या करेंगे, इसके साथ Cl मेंशन करना, और अगर मेरीडियन बनाना है तो हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल के लिए हम यहाँ पर PY ले लेंगे और Cl लिखना है तो इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पर Cl जाएगा। तो ये हमारा होगा मेरीडियोनल आइसोमर। तो मेरीडियोनल आइसोमर के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक मेरीडियन, मतलब ये जो सेंटर की डिवाइडिंग लाइन है, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए। इस डिवाइडिंग लाइन पर 2 ऑपोजिट साइड पर जाएंगे और एक उनके साथ पोजीशन पर जाएगा, चाहे इस पोजीशन पर मेंशन कर लीजिए, चाहे इस पोजीशन पर मेंशन कर लीजिए। रेस्ट 3 पोजीशन पर दूसरा लिगेंड आ जाएगा। तो फेशियल और मेरीडियोनल आएंगे किन में, जब फॉर्मूला इस टाइप का है, MA3B3 टाइप का हमारे पास फॉर्मूला आएगा। Next we are having is optical isomers. Optical isomers are the compounds having same molecular formula but having non superimposable mirror images. Mirror images एक दूसरे के ऊपर non superimposable है, मतलब एक दूसरे को कवर नहीं करती। जैसे अगर मैं इस कंपाउंड को बनाऊँ CO
6 बॉन्ड्स बनाने हैं मुझे। इसे आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे 1 EN लिगेंड गेट कंबाइंड बाय 2 बॉन्ड्स, तो 3 EN लिगेंड बना दिए। अगर आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो इसकी मिरर इमेज ऐसी दिखेगी, जो इस साइड है ये हमें मिरर में इस साइड दिखेंगे और ये इस साइड दिखेगा। तो अगर आप इसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये कवर नहीं होगा। तो ये होता है नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी। नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी का मतलब आप इसको उठा के इसके ऊपर रख के देखिए। अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस आती हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और अगर आप इसे उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे और ये कवर हो जाता है तो वो क्या होंगी, सुपर इम्पॉसिबल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव।